हेलो। अपने आज डिजिट सम करते हैं। इसको एग्ज़ाम के अंदर जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर कैसे अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। सबसे पहले अपने इसको समझते हैं। तो इसका नाम है डिजिट सम, यानी कि अंकों का योग। अंकों का या डिजिट्स, अंकों का योग। तो अंकों का योग करेंगे। तो अंकों का योग कैसे करते हैं, सबसे पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपका जैसे कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर होगा आपके पास, जैसे मैंने लिखा कॉन्टैक्ट नंबर 8234567432, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट नंबर हो गया किसी का, मान लो। इस कॉन्टैक्ट नंबर में, ये किसी का कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है रियल में, जैसे मैंने कोई नंबर लिख लिया। अब क्या होता है, इसके अंदर अपने अंकों का योग करते हैं। 8 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 4 + 3 + 2, इसके अंकों को जोड़ते हैं। 10 13 17 22 28 35 39 42 और 44। अभी भी देखो सिंगल डिजिट में नहीं आया। जब तक सिंगल डिजिट में ना आ जाए तब तक जोड़ते रहो। अब 4 जितने भी अंक आए, कुछ भी आता उन अंकों को आपस में जोड़ दो, तो ये होगा 8। तो इनका जो टोटल है, जो डिजिट सम है, वो 8 आएगा, ठीक है। तो ये जो 8 आएगा, इसी को अपने आंसर के अंदर यूज़ करेंगे। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे जो भी डिजिट सम जिसी नंबर का आता है, कोई भी अपने पास कैलकुलेशन होती है, उसका जितना डिजिट सम आता है, जरूर नहीं वहाँ 8 है, ये तो 8 इसका है, जितना भी उसका डिजिट सम आता है उसको अपने आंसर के अंदर यूज़ करते हैं। जैसे मैं कॉन्टैक्ट नंबर और जैसे कुछ भी अंक लिखता हूँ, 5 3 × 4, ये मल्टीप्लाई लिखा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2172 आएगा, ठीक है। 2172, इसका डिजिट सम हो जाएगा 2 + 1 3, 3 + 7 10, 10 + 2 12। अब 12 को भी जोड़ दो 1 और 2 को, ये आ जाएगा 3। ये जो डिजिट सम अपने पास आया है 3, इस पूरे का डिजिट सम है 3। अब ऑप्शन के अंदर अपने इस 3 को चेक करेंगे। वो कैसे चेक करना है वो आगे अपने क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले तो अपने इसको सॉल्व करते हैं, कैसे आया ये। देखो पहले अपने इसका डिजिट सम निकाल लो। 4 + 5 9 और 3 1 2, इसका 12 हो गया। इंटू में क्या पड़ा है 4। अब इसको चाहे इसको 12 × 4 कर दो, चाहे 48 कर दो, या फिर आप ऐसे कर लो 1 और 2 को जोड़ दो 3। अब मल्टीप्लाई में तो 4 पड़ा है, तो इसको कर दो 12 कर दो, चाहे इसको 48 वाला उठा लो, 48 वाले को जोड़ोगे 12 आएगा। अब इसको भी जोड़ दो, सिंगल डिजिट में लेके ना 3, और लास्ट में क्या आ गया इसका भी 3 आ गया, इसका भी 3 आ गया, ठीक है। तो लास्ट में डिजिट सम तो सेम ही आना, कैसे भी कर दो, पहले मल्टीप्लाई कर दो, पहले जोड़ दो, चाहे पहले मल्टीप्लाई करके जोड़ लो। डिजिट सम 3 यहाँ आया, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो डिजिट सम कोई भी कैलकुलेशन है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन, सब्ट्रैक्ट, सभी में उस कैलकुलेशन का लास्ट में जो डिजिट सम निकलने वाला है वो उसका सेम ही निकलेगा। उस कैलकुलेशन को जैसे मर्जी कर लो। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 45 + 47 + 50, 50 + 47 + 45, इनको जोड़ता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 142 हो जाएगा। 5 और 7 2 12, 1 और 8 और 5 13 14, 142 हो गया। अब इसका डिजिट सम 5, इसका 11 कर लो, इसका 9 कर लो, लेकिन इधर बराबर जोड़ते चले जाते हैं। इसका 7 आया, तो इनका भी 7 ही आना चाहिए, सिंगल डिजिट में आ गया ना इधर बराबर वाला इसका आंसर का। तो ये कितना हो गया, 16 और 9 25, 25 के भी 2 और 5 का कितना आएगा 7। तो ये जो डिजिट सम है वो सेम रहने वाला है, ये जोड़ में कर लो, चाहे घटाओ में, चाहे गुणा में, चाहे किसी भी। जैसे मैंने लिखा 47 - 43 कितना है, बराबर 4। ये तो सिंगल डिजिट में खुद ही डिजिट सम आ गया। कोई डबल डिजिट में होता तो भी कर लेते कोई, जैसे 143 लगा दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 104, 104 हो गया। अब इसका डिजिट सम कितना आएगा 5, लेकिन
अब निकाल लिया ना। अब इसको देखते हैं, इसका 12 हो जाएगा। 1 + 4 5, 5 + 7 12 -7। अब वैसे घटा लो 5 तो भी वैसे आएगा। वैसे इसको 3 कर लो, इसको 4 कर लो, तो ये कितना हो गया -4। कोई भी चीज़ माइनस में आ जाती है तब उसको कितने में से घटाना है, उसको 9 से डिफरेंस देखना है। 9 से कितना दूर है वो प्लस में लेना है ना, तो जो भी अंक अपने लेते हैं प्लस में लेते हैं डिजिट सम। तो अपने ये जो -4 आया है, इसको ये 9 से कितना दूर है, 5 दूर है, तो ये 5 डिजिट सम हो गया। कभी भी माइनस का जैसे 3 लिख दिया तो ये 6 दूर है 9 से, तो 6 डिजिट सम इसका। यानी कि ऐसा क्या जोड़ो इसके अंदर कि 9 बन जाए, क्या जोड़े 4 के अंदर कि 9 बन जाए, तो 5, तो 5 प्लस का, तो 5 यहाँ से आ रहा था, 5 यहाँ से आ रहा था। ये माइनस में आ जाए डिजिट सम, तो आप समझ गए होंगे कैसे इसको सोल्व करना। देखिए अब अपने आगे चलते हैं। ये मल्टीप्लाई वाला डिजिट सम देख लिया आपने, जोड़ वाला, घटाओ वाला। अब अपने भाग में चलते हैं, डिवाइड में। वहाँ कैसे हैंडल करना है, मेन चीज़ यहाँ पे है। गुणा वाला ज़्यादा यूज हो जाता है, लेकिन भाग वाला भी आपको याद रखना है। कैलकुलेशन तो आती ही है उसमें। तो अब देखो, मैं जैसे ही कहता हूँ कि बटा में अगर 1 आ जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ में। कोई भी संख्या ऊपर x मान लो, कोई भी, उसके बटा में 1 लगा दो तो आंसर तो ऊपर वाली संख्या ही आनी है। तो बटा में जब भी 1 बन जाए उसका बेनिफिट हो जाता है अपने को। ठीक है, इतनी बात याद रखो कि बटा में 1 बन जाए उसका बेनिफिट बन जाता है अपने को। अब जैसे मान लो बटा में 2 बन गया किसी चीज़ के ऊपर, कोई भी संख्या x बटा में 2 बन गया। अब उसको 1 बनाना है, तो ये 2 है, खुद 2 का डिजिट सम कितना होता है, खुद संख्या ही तो होती है। 3 का डिजिट सम 3 ही होता है, 4 का 4 होता है, 5 का 5 होता है, 6 का 7 का 8 का, खुद संख्या ही होती है। ठीक है, लेकिन 11 का 2 हो जाता है, 10 का 1 और 0 1 हो जाता है, 11 का 1 और 1 2 हो जाता है, 12 का 1 और 3 3 होता है। लेकिन खुद जो सिंगल डिजिट में संख्या है उनका खुद ही डिजिट सम होता है। 0 का 0 होता है, 9 का 9 होता है, 1 का 1 होता है, 2 का 2 होता है। समझ गए आप इस चीज़ को? ठीक है। अब देखो बटा में 2 आ जाए तो इसको आपने 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए या तो बटा में 1 बना दो या फिर बटा में 10 बना दो। ठीक है, या फिर बटा में 64 बना लो, क्योंकि 64 का 6 और 4 10 बनता है। यानी कि बटा में क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। 1 बनाने के लिए क्या चाहिए अपने को, 10 चाहिए बेटा। तो इसको 10 बनाना तो बटा में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने। तो बटा में 5 से मल्टीप्लाई की तो ऊपर भी मल्टीप्लाई, तो ऊपर तो हो गया 5 गुणा में कोई भी संख्या x है वो हो जाएगी बटा में 10। 10 का डिजिट सम 1, तो नीचे वाले को छोड़ देना है अपने। जब डिजिट सम 1 बन जाए उस चीज़ को छोड़ दो, उसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला मल्टीप्लाई और भाग में। तो ठीक है, यहाँ गुणा में 1 लगा दूँ कोई फ़र्क पड़ेगा, तो बटा में 1 लगा दूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपने ये याद रखना है, कोई भी संख्या बटा में 2 आ जाए तो ऊपर नीचे किसका मल्टीप्लाई कर देना है, 5 का। कर लोगे यार। अब बटा में आ जाए 4, बटा में आ जाए 4, तो तब मल्टीप्लाई में 7 का करूँगा। आपने याद करना है, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। क्योंकि बटा में जैसे ही 7 का मल्टीप्लाई करोगे, जब गुणा में बटा में 4 दिखे आपको, तो मल्टीप्लाई में 7 करना है। तो 7 करोगे तो 28 बन जाएगा। 28 के अंकों का योग कितना था, 2 और 8 10, 10 का 1, ये फिर कैंसिल हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, तो यानी कि बटा में 4 है जिसको 7 से मल्टीप्लाई करना है। अब बटा में क्या आ जाए आपके यहाँ 5, तो गुणा क्या करना है इसका, 2 का करना है। अभी आपको बताया ना, 5 आ जाए तो 2, 2 आ जाए तो 5। अगर बटा में 7 आ जाए तब किसका करना है, 4 का। तो ये चीज़ें आपको मैंने इतनी बता दी। 2 आ जाए तो 5 का गुणा, 5 आ जाए तो 2 का गुणा, 4 आ जाए तो 7 का, 7 आ जाए तो 4 का। तो इनको अपने 7 चुका 28 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 बनते 28 का 10 बनेगा, 2 और 8 10, 1 बन जाएगा। जब भी 1 बन जाए उसका अपने बेनिफिट हो जाता है। अब जैसे ही बटा में अपने पास x/8 आ जाए तो गुणा किसका करना है, 8 का ही करना है। क्योंकि जैसे ही 8 का गुणा करोगे 8 8 64 बनेगा। 64 का 6 और 4, 6 + 4 10, 10 बन जाएगा 64 का। तो 10 बनते ही 8 8 64 हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं अपने को, 1 बन जाएगा। ठीक है, तो आपने इसको याद रखना है।
अभी आपको मैंने जो जो बताया वो देखो, अगर 2 आ जाए तो 5 का गुना, 3 का भी आपको बताया नहीं, 4 आ जाए तो 7 का गुना, 5 आ जाए तो फिर 2 का गुना, 6 का आपको बताया नहीं, 7 आ जाए तो 4 का मल्टीप्लाई, 8 आ जाए तो 8 का मल्टीप्लाई, 9 का आपको बताया नहीं। 1 का बताने की ज़रूरत नहीं है, बटा में है ही नहीं कुछ, मतलब 1 है तो 1 तो इसके अंदर आ ही गया, 1 तो बनाना ही है, 1 खुद ही बना हुआ है तो उसको क्यों अपने बिगाड़ेंगे भाई। तो आपको देखो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 इधर पड़ा है, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 इधर पड़ा है, 7 इधर आ गया, 8 इधर आ गया, 9 इधर, यानी कि जो 3 वाले हैं, 3 3 दूनी 6, 3 3 9, ये जो डार्क कलर में है मेरे पास, जो ग्रे कलर में हो गए 3, 6 और 9, इनको अपने अलग से समझते हैं कि इनका डिजिट सम के अंदर रोल अगर डिवाइड में आ जाए तो इससे किसी न किसी तरह बचना है अपने। जब बटा में 3 और 6 और 9 आ जाए, उसको हैंडल कैसे करना है, ये हैंडल होता भी है या नहीं एग्जामिनेशन के, यानी कि क्वेश्चन के अंदर अगर जब भी होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है वो अपने देखते हैं। लेकिन अगर 2 आ जाए उसको 5 से, 5 आ जाए तो 2 से, 4 आ जाए तो 7 से, 7 आ जाए तो 4 से, 8 आ जाए तो 8 से। अगर 1 आ जाए तो 1 तो वैसे ही अपने बना रहे हैं, 2 को 5 से गुणा करके, 1 आ जाए तो 1 को नहीं बिगाड़ना अपने, ठीक है। तो 1 आ जाए तो उसको वैसे ही रखना है, 1 तो अपने बनाते ही हैं। 3, 6 और 9 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करके अपने 1 नहीं बना सकते, ये बात आप याद रखना, ठीक है। 3, 6, 9 को अपने कभी भी 1 नहीं बना सकते। अगर 3, 6, 9 आ जाए उससे बचने की कोशिश करनी है कि अपने डिजिट सम ना ही लगाएं। जब लगता है 3, 6, 9 आने के बावजूद भी डिजिट सम अगर लगता है तो वो कब लगता है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। देखो कोई भी कंसेप्ट सीखते हैं, कुछ भी सीखते हैं, वो 100% यूज़फुल तो होता है, लेकिन कब होता है उसके अंदर कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं, वो चीज़ें भी होती है। कोई ना कोई चीज़, जो भी कंसेप्ट उसके अंदर कोई ना कोई कमी तो होती ही है। ये जो डिजिट सम जिसने भी बनाया, जैसे भी बना, लेकिन 3, 6, 9 को आज तक सॉल्व नहीं कर पाया, ठीक है। देखो अगर जैसे मान लो ये 5, 4, 7 और 3, ये बटा में अपने पास है 6 और यहाँ 8 और लगा देता हूँ, मल्टीप्लाई में 2, 62 बटा में 62 है, इंटू में 155 है। इसको सॉल्व करना है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ जिसको 31 का टेबल आता है, 31 का पढ़ा था, 31 दूना 62, 31 5 ये तो काट लेगा। लेकिन अगर मान लो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आ जाती है, यहाँ मैं 155 और लगा देता हूँ और यहाँ मैं ऐसे कर देता हूँ कि यहाँ 62 और लगा देता हूँ, तो ये कई बार देखने में पेचीदगी लग जाती है, पेचीदगी हो जाती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करना होता है, तो अपने इनको काटेंगे, ऐसा करेंगे, इसको तो फिर भी नहीं काट सकते अपने, ठीक है। इसको तो वैसे भी नहीं काट सकते अपने, तब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। तो आप क्या करोगे कि 5 और 4 9, 7 और 3 10, 10 का 1 8, जैसे 9 आगे काट दो, 8 और 1 9 आ गया, यानी कि ऊपर 0 आ गया। ये 0 नहीं हुआ, कहने का मतलब कितना हो गया इसका, 9 हो गया। मैंने कहा था ना 0 आज 0 मत लिख देना, 9 लिखना है उसको गुणा में, क्योंकि अगर 0 लिख लो 0 से गुणा तो सारा ही 0 होगा, फिर आप कहोगे फिर आंसर 0 होगा, ऐसा नहीं है, तो 9 लिखना उसको। ये हो गया 5 और 5 10, 10 और 10 20 और 2 22, 22 का 2 और 2 4, बटा में 6 और 2 8, 8 और 8 16, 16 का 6 और 1 7 बटा में। अब 9 चौक है 36, बटा में 7, जैसे बटा में 7 आज इसको किससे गुणा करना है आपको बताया हुआ है 4। अब ऐसा मत करो ना 36 में 7 का भाग दे देना है इतना हल करके कि जो आंसर ऑप्शन में दिया वो कर दो। कई बार सेट बैठ जाता है, ऑप्शन में आंसर दिया होता है वैसे, फिर तो आंसर थोड़ी हो जाएगा। ये तो अपने एक टेक्निक है इसको सोल्व करने। अब 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे वाला तो 7 चौका 28, 28 का 2 और 8, 2 और 8 का
योग करेंगे 10, 10 का 1 होता है, 10 का 1 और 0 1 होता है, तो बटा वाला तो अपने नहीं उठाएंगे। 36 × 4 आ गया अपने पास, 36 × 4। अच्छा 6 और 3 का 9 × 4 कर लो तो भी 36, यानी कि लास्ट में जाके 36, 36, 3 और 6 9 ही आना है। चाहे आप 36 दूना 72, 72 दूना 144, 36 चौका 144 होता है, उसका भी कर लो, 4 और 4 8, 8 और 1 9। तो डिजिट सम कितना है इस पूरे का कैलकुलेशन का? 9 आया। अब आंसर के अंदर जो भी ऑप्शन होगा उसके अंदर उनके अंकों का योग करके देखना है, तो डिजिट सम कितना आएगा उनका? अगर 9 आता है जिसका, वो उसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह मैंने आपको ये भाग वाला एक हल करने की कोशिश, आगे क्वेश्चन करवाएंगे उसके अंदर आपको समझ आ जाएगा। आगे एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मैंने लिखा 5, 7, 85 × 19। अब देखो यहाँ भी 19 है, इसके अंदर भी 19, 57 के अंदर 19 है, यहाँ बटा में 17 × 5 है। इसको सोल्व करोगे आप, ठीक है, जो भी सोल्व करोगे जो भी आंसर आएगा, ठीक है, तो कैसे करते हैं देखते हैं। 5 और 7 12, 12 का 1 और 2 का 3 मल्टीप्लाई 9 का आ गया, 9 छोड़ दो, 9 आ गया, 9 को छोड़ दो, 1 बच गया, बटा में 8, इसके अंदर 1 जोड़ दो, यहाँ से लेकर 9 बन जाएगा, छोड़ दो, बाकी बचा 4, या 8 और 5 13 कर लो, 13 का 1 और 3 4 होता है। तो ऊपर हो गया 3 × 1 3 बटा में 4। जैसे 4 आ जाए किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से, तो ऊपर भी 7 से, तो नीचे वाला तो 7 से मल्टीप्लाई अपनी मर्जी से किया ना आपने, कि 28 बन जाए 1 बन जाए, तो उसको तो छोड़ ही दो, फिर 7 या 21, क्यों बटा में 1 बन गया, 21, 21 का क्या हो जाता है फिर? 7 या 21। अब सिंगल डिजिट में 2 और 1 3। तो इस पूरी जो कैलकुलेशन है इसको हल किया, इसका डिजिट सम अपने पास कितना आया? 3 आया। क्या आया? 3 आया। तो जो आंसर होगा उसका डिजिट सम भी कितना होगा? 3 होगा। क्या होगा? 3 होगा। देखिए अपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वैसे अपने मल्टीप्लाई करेंगे आसान हो जाए, लेकिन कई बार बड़े क्वेश्चन आ जाते हैं, उनका मल्टीप्लाई करके जोड़ना घटाना मुश्किल है। तो अपने ऐसे करते हैं, 15 का 1 और 5 6, और 1 इसका 6 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। जल्दी जल्दी आप लिखना नहीं है, मौखिक करना है वैसे तो आपने क्या करना है, 1 और 5 6, 2 और 1 3, 1 और 3 4, 5 और 2 7, 4 और 5, 1 और 6 7, इनका मल्टीप्लाई करो। 6 18 का 1 9, प्लस 7 चौका 28 का 1, 7 35 का 8, 9 और 1 10, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, जिसका डिजिट सम 2 आएगा वो आंसर, इसका 1 आएगा, 8 और 10 और 11, 11 का 2 आएगा, 8 और 2 10 और 2 12, 12 का 3 आएगा। तो ये 281 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इससे आपको ना कोई गुणा करना बड़ा, ना कोई वैसे करना कुछ भी। ठीक है, आगे वाला 2 और 5 7 गुणा 2 और 1 3, 5 7 7 7, 7 21 का 3, 35 का 8, 49 का 9 तो गया ही, 4 रह गया, यहाँ जोड़ है यहाँ घटाव है, 8 और 3 11, 11 में से 4 गया 7, जिसका डिजिट सम 7 आएगा वो इसका 200 का 2 ही आया, 2 0 0 2, सभी को जोड़ना, 2 और 5 2 7 और 0 3 0 0, तो इसका 3 आ गया डिजिट सम, इसका 2 आ गया, 250 का 7 आ गया, तो मैच हो गया। जिससे डिजिट सम मैच हो जाए वो उसका आंसर होगा ही होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन में 2 हो जाते हैं, वो जैसे अपने आगे कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के और तरीके सीखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जब 2 का डिजिट सम मैच हो जाए तो उसको कैसे सोल्व करना है। ठीक है, डिजिट सम से आप कोई ना 2 ऑप्शन तो रिजेक्ट कर ही सकते हो। ठीक है, अपने इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, तो ऑप्शन दिए होंगे 254 255 256 और 257, कौन सा मैच होगा। अपने क्या करते हैं, अब डिजिट सम निकालते हैं। वैसे 1230 का 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 0 6, तो 6 आ गया, बीच में प्लस का निशान,
5 जैसे 9 आ गया, इसको छोड़ दो, 6 और 5 11, 11 का 2 आ गया, इनको जोड़ना है। इनटू 2 का डिजिट सम तो 2 ही होता है, सिंगल डिजिट का सिंगल डिजिट ही होता है। 5 और 1 6, इसको 9 को छोड़ दो, 1 और 9 का 10, 10 का 1 आएगा, वैसे 9 का 9 छोड़ दो तो 1 बच गया। यहाँ 5 और 1 का 6, 6 गुणा 1 6, बीच में माइनस का निशान। देखो 5 और 1 का 6, 9 और 1 का 10, 10 का 1 होता है, या 9 को वैसे छोड़ दे, 5 6 और 1 6, बीच में माइनस का निशान। 7 और 2 9 छूट गया, बीच में पीछे बच गया जो 1, आगे और जोड़ लेते होता तो कुछ 1। इसको हल करते हैं, 6 और 2 8, 8 को 2 से गुणा, पहले इनको जोड़ना है ना ब्रैकेट वालों को, 6 और 2 8, 8 को 2 से गुणा किया 16 बटा में 6 में से 1 गया 5, जैसे ही बटा में 5 है जो ऊपर किसका गुणा करना है, ये वाला 2 तो पहले वाला है भाई, ये अपने मर्जी से जो गुणा किया है 1 बनाने के लिए वो 2, और ये बटा में इसको गुणा कर दिया, इसको तो छोड़ ही दो, 1 बन गया, तो ऊपर 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 का क्या आ गया 3 और 2 5, जिसका भी डिजिट सम 5 आएगा वो इसका आंसर होगा। इसका देखो 7 और 4 11 का 2, 10 और 2 12, 12 का 3, 2 और 5 7 और 6 13, 13 का 4, 2 और 5 7, 7 और 7 14, 14 का 5। देख लो मैच किससे होता है, तो 5 और 5 ये 257 में मैच हो रहा है, तो 257 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग टू वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ और कॉन्सेप्ट करेंगे इसके।